दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी के सबसे रोमांचक और चौंकाने वाले हिस्से की, जहां सारे राज एक एक करके खुलने शुरू होते हैं और जहां विनोद आचार्य की असलियत आखिरकार सबके सामने आने वाली है। यह हिस्सा कहानी का सबसे ज्यादा भावुक और तनाव से भरा हुआ हिस्सा साबित होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से समझते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे समीर ने गुरु माँ के सामने विनोद आचार्य की सच्चाई रखने की कोशिश की थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और समीर के सामने एक और बड़ा सच आकर खड़ा हो जाता है, जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। समीर को पता चलता है कि जिस जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, उस पवित्र भूमि पर अब एक बड़ा 5 स्टार होटल बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये जानकारी सुनकर समीर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उस मंदिर की जगह का परिवार और समाज के लिए एक खास धार्मिक और भावनात्मक महत्व रहा है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब समीर को ये पता चलता है कि इस पूरी योजना के पीछे सिर्फ विनोद आचार्य अकेला नहीं है। इस पूरे मामले में उसके अपने पिता और उसकी सौतेली माँ भी शामिल हैं। ये जानकारी समीर के लिए बेहद दर्दनाक साबित होती है, क्योंकि अब तक जिस विनोद आचार्य को वह अकेले धोखेबाज समझ रहा था, उसमें उसके अपने परिवार के लोग भी बराबर के भागीदार निकलते हैं। यह पल कहानी में भावनाओं का एक बड़ा तूफान लेकर आता है, जहां समीर के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह किसके खिलाफ खड़ा हो और किसका साथ दे। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी समीर हिम्मत नहीं हारता। वह एक बार फिर गुरु माँ के पास जाता है और उन्हें यह पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह उन्हें विस्तार से समझाता है कि किस तरह मंदिर की पवित्र जमीन को एक व्यावसायिक होटल में बदलने की साजिश रची जा रही है, और किस तरह इस साजिश में सिर्फ विनोद आचार्य ही नहीं, बल्कि उसके अपने पिता और सौतेली माँ भी शामिल हैं। वह गुरु माँ से गुजारिश करता है कि वह इस बार उसकी बात पर ध्यान दें और सही समय पर सही फैसला लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। गुरु माँ इस बार भी समीर की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि समीर शायद ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वह अपने पिता को परिवार और कारोबार से दूर कर सके। यह सोच समीर के लिए बेहद तकलीफदेह होती है, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा है वह पूरी तरह सच्चाई और परिवार की भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत पर लगातार शक किया जा रहा है। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे कभी कभी सच बोलने वाले इंसान को ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। एक ऐसा मौका आता है जब समीर के पिता घर पर मौजूद नहीं होते। यही वह समय होता है जब विनोद आचार्य अपने असली मकसद को अंजाम देने की योजना बनाता है। वह सोचता है कि गुरु माँ को वह पूरी तरह अपने प्रभाव में ले चुका है और अब उन्हें अपने असली रंग दिखाने का सही मौका आ गया है। विनोद आचार्य को ये भी लगने लगता है कि गुरु माँ भी शायद उसकी बातों में इतनी उलझ चुकी हैं कि वह उसकी हर हरकत को नजरअंदाज कर देंगी। यही वह पल होता है जब विनोद आचार्य गुरु माँ के साथ मिलने आता है, लेकिन इस बार उसका इरादा बिल्कुल अलग होता है। वह गुरु माँ के साथ बेहद गलत और असम्मानजनक तरीके से पेश आने की कोशिश करता है। उसका यह व्यवहार साफ दिखाता है कि अब तक उसने जो भी धार्मिक और सम्मानजनक छवि बनाई थी, वह सिर्फ एक नकाब थी, और असल में उसकी नीयत हमेशा से ही गलत रही है। यह दृश्य कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है, जहां विनोद आचार्य की असलियत पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। ठीक इसी समय समीर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र इस पूरी घटना पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह ये देखकर स्तब्ध रह जाता है कि जिस इंसान पर उसे शुरू से ही शक था, वह इंसान अब इतनी बड़ी हद तक जा सकता है। लेकिन समीर वहां खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखने वालों में से नहीं है। वह बिना एक पल गवाए तुरंत वहां पहुंच जाता है और गुरु माँ की मदद के लिए आगे बढ़ता है। समीर अब पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है। वह विनोद आचार्य का सामना करता है और उसे उसकी इस घिनौनी हरकत के लिए सबक सिखाने का फैसला करता है। ये वह पल होता है जब समीर की हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका परिवार के प्रति समर्पण पूरी तरह से सामने आता है।
वह विनोद आचार्य को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अब उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी और वह किसी भी कीमत पर उसे अपने परिवार को धोखा देने की इजाजत नहीं देगा। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम गुरु माँ के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक साबित होता है। जिस इंसान पर उन्होंने इतना अंधा भरोसा किया था, उसकी असलियत अब उनकी अपनी आंखों के सामने आ चुकी है। ये पल उनके लिए बेहद भावुक और आत्मचिंतन से भरा होता है, जहां उन्हें एहसास होता है कि समीर शुरू से ही सच कह रहा था और उन्होंने बिना वजह उस पर शक किया। अब कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर विनोद आचार्य को सबके सामने पूरी तरह से बेनकाब कर पाएगा। क्या वह मंदिर की पवित्र जमीन को इस व्यावसायिक साजिश से बचा पाएगा? और क्या गुरु माँ अब समीर पर पूरी तरह भरोसा करेंगी, या फिर उनके और समीर के रिश्ते में एक नई दरार पैदा हो जाएगी? यह सारे सवाल कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आने वाले एपिसोड में इनके जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे सच्चाई को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, वह किसी न किसी रूप में सामने आकर ही रहती है। यह भी सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही समय पर सही इंसान को पहचानना। समीर का किरदार ये दिखाता है कि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपनी नीयत में सच्चा होता है, वह आखिरकार जीत हासिल करता है। तो दोस्तों, ये थी रिमझिम सीरियल के आने वाले एपिसोड की पूरी और विस्तृत जानकारी। आपको ये कहानी और इसमें आए नए मोड़ कैसे लगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। समीर और उसके परिवार के इस संघर्ष को लेकर आपकी क्या राय है, ये जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे नाटकीय और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। जो सच्चाई अब तक सिर्फ शक और अंदाजों तक सीमित थी, वह अब धीरे धीरे परतें खोलते हुए सामने आने लगती है। समीर को अब एक ऐसी जानकारी हाथ लगती है जो पूरी कहानी को एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर ले जाती है। समीर को पता चलता है कि जिस जगह पर सालों से एक पुराना मंदिर खड़ा है, उस जगह को गिराकर वहां एक भव्य और महंगा 5 स्टार होटल बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये जानकर समीर को गहरा धक्का लगता है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि परिवार और आसपास के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब समीर को ये पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ विनोद आचार्य अकेला नहीं है। समीर को ये जानकर होश उड़ जाते हैं कि इस पूरे मामले में उसके अपने पिता और उसकी सौतेली माँ भी शामिल हैं। यह जानकारी उसके लिए किसी बड़े भूचाल से कम नहीं होती। एक तरफ वह अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह की गलत योजना में शामिल पाता है, और दूसरी तरफ उसे ये भी एहसास होता है कि अब यह मामला सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आस्था, भरोसे और रिश्तों की नींव हिला देने वाला है। समीर खुद को संभालते हुए यह फैसला करता है कि उसे ये सच्चाई गुरु माँ के सामने रखनी ही होगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों न हो। वह गुरु माँ के पास जाता है और बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्हें पूरी बात बताता है कि किस तरह मंदिर की जगह होटल बनाने की योजना बनाई जा रही है, और इस साजिश में विनोद आचार्य के साथ साथ उसके अपने पिता और सौतेली माँ भी बराबर के भागीदार हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक भावुक और जटिल मोड़ लेती है। गुरु माँ, जो अब तक समीर की बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी, इस बार उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती हैं। उन्हें लगता है कि समीर ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि वह किसी तरह अपने पिता को परिवार की जिम्मेदारियों और अधिकार से दूर करना चाहता है। गुरु माँ का यह सोचना पूरी तरह गलत नहीं भी लग सकता, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार अपने ही करीबी रिश्तों पर गंभीर आरोप लगाता है, तो सामने वाले के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। समीर के लिए ये पल बेहद तकलीफदेह होता है। एक तरफ वह सच्चाई जानता है, दूसरी तरफ उसकी अपनी नीयत पर ही सवाल उठाया जा रहा है। वह गुरु माँ को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुरु माँ का मन इस बार टस से मस नहीं होता।
यह देखकर समीर को गहरा दुख होता है, लेकिन वह हार मानने का इरादा नहीं रखता। वह जानता है कि सच्चाई देर सवेर सामने आकर ही रहेगी। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब विनोद आचार्य एक बार फिर गुरु माँ से मिलने के इरादे से उनके पास पहुंचता है। इस बार खास बात ये होती है कि समीर के पिता वहां मौजूद नहीं होते। यही वह मौका होता है जिसका इंतजार विनोद आचार्य को शायद लंबे समय से था। वह मन ही मन सोचता है कि गुरु माँ भी उसी की तरह सोचती हैं, उसी की तरह फैसले लेती हैं, और इसी सोच के चलते वह अपनी असली मंशा को अंजाम देने की कोशिश करता है। यहाँ पर विनोद आचार्य अपने असली रंग में नजर आने लगता है। वह गुरु माँ के साथ बेहद गलत और अशोभनीय व्यवहार करने की कोशिश करता है, जो अब तक की उसकी सारी छवि को पूरी तरह तार तार कर देता है। यह दृश्य दिखाता है कि किस तरह एक इंसान धार्मिकता और आध्यात्मिकता का चोला पहनकर असल में कितनी घिनौनी मानसिकता छुपाए बैठा हो सकता है। ठीक इसी वक्त समीर की नज़र वहां पड़ जाती है। जो कुछ वह अपनी आंखों के सामने देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पल भर के लिए सुन्न सा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा और जिम्मेदारी उसे हरकत में ले आती है। समीर बिना एक पल गवाए भागते हुए वहां पहुंचता है ताकि गुरु माँ को इस मुश्किल हालात से बचाया जा सके। समीर का यह कदम बताता है कि चाहे गुरु माँ ने उस पर भरोसा न किया हो, चाहे उन्होंने उसकी बातों को नकार दिया हो, फिर भी उसके मन में उनके प्रति सम्मान और अपनापन जरा भी कम नहीं होता। वह विनोद आचार्य का सामना करता है और उसे कड़ा सबक सिखाने के इरादे से आगे बढ़ता है। यह पल कहानी का सबसे तीव्र और भावनात्मक हिस्सा बनकर सामने आता है, जहां सच्चाई, गुस्सा और रिश्तों की गहराई एक साथ मिलकर एक जबरदस्त दृश्य रचते हैं। अब गुरु माँ के लिए भी यह पल आंखें खोलने वाला साबित होता है। जिस इंसान पर उन्होंने इतना भरोसा किया था, आज वही इंसान उनकी आंखों के सामने अपनी असली सच्चाई दिखा चुका है। यह अनुभव उनके भीतर एक गहरा झटका पैदा करता है, और शायद यही वह मोड़ है जहां से गुरु माँ की सोच में बड़ा बदलाव आना शुरू हो सकता है। दोस्तों, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर सबके सामने विनोद आचार्य की